कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी हो सकती है जब फिजिक्स के सारे कानून, सारे उसूल बस एक तरफ हो जाएं? एक ही रात में एक ऐसा सफर जो हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे का है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी एक हैरत अंगेज सफर की। इसकी गहराइयों में उतरेंगे। सोचें जरा, क्या हो अगर एक रात में वक्त और फासला सब कुछ बेमानी हो जाए। यानी एक ही रात में जमीन से आसमानों तक का सफर। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेराज की हकीकत है। एक ऐसा वाकया जो हमारी अकल की हदों को चैलेंज करता है और ईमान को एक नई मजबूती देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नाकाबिले यकीन सफर हुआ कैसे और इसका मकसद क्या था। चलिए इस अजीम शान सफर की तफसीलात में चलते हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ जिस्म का नहीं था बल्कि रूह का एक बेमिसाल उरूज था। देखें, इस मौजज़े की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त के हालात को समझना होगा जब यह सब कुछ हुआ। ये कोई आम सा वक्त नहीं था, बल्कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। ये वो साल था जिसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। एक तरफ आपकी महबूब बीवी हजरत खदीजा, जो आपकी सबसे बड़ी हमदर्द थीं, वो वफात पा गईं। दूसरी तरफ आपके चचा अबू तालिब, जो मक्का में आपकी ढाल थे, आपके मुहाफिज थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। और तो और इसके बाद जब आप ताइफ गए तो वहां के लोगों ने भी आपके साथ इंतहाई सख्त सलूक किया। तो इतने गहरे गम, इतनी शदीद आजमाइश के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक जवाब आया, एक इलाही तसल्ली आई, और वो थी मेराज। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था। समझें कि ये अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से मोहब्बत, इज्जत और हौसले का एक खास पैगाम था। और फिर इसी गम की तारीकी में उम्मीद की एक किरण चमकी। सफर का पहला हिस्सा शुरू हुआ, जिसे इसरा कहा जाता है। इसरा का मतलब होता है रात का सफर, और यह सफर शुरू हुआ मक्का में मस्जिदुल हराम से और खत्म कहाँ हुआ? पलक झपकते ही यरूशलेम में यानी मस्जिद अक्सा पर। और इस सफर का जिक्र कहीं और नहीं बल्कि खुद कुरान पाक में मौजूद है। इस सफर की रफ्तार वो हमारे तसव्वुर से बिल्कुल बाहर है। इसके लिए एक खास आसमानी सवारी थी, बुराक। कहते हैं कि बुराक का हर कदम वहां पड़ता था जहां इसकी नजर की आखिरी हद होती थी। जरा सोचें, ये तो रफ्तार और फासले के सारे जमीनी तसव्वुरात को तोड़ देने वाली बात है। अब मस्जिद अक्सा पहुंचकर जो मंजर था वो तो कमाल ही था। तारीख के तमाम बड़े बड़े अंबिया सब के सब वहां मौजूद थे और वो सब नमाज अदा कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। ये एक तरह का वाज़े ऐलान था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अंबिया के इमाम हैं, खातमुन नबीयीन। यरूशलेम में इमामत तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद सफर का अगला और शायद सबसे हैरान कुन हिस्सा शुरू हुआ, यानी आसमानों की तरफ उरूज। इसी को मेराज कहते हैं। मेराज का मतलब है सीढ़ी या बुलंदी की तरफ जाना। और ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक ऐसा रूहानी और जिस्मानी उरूज था जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। गोया जमीन की किशिश से आज़ाद होकर आसमानों की वुसअतों में परवाज करना। और फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। हर आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक अजीम पैगंबर ने किया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, और इसी तरह चलते चलते सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। हर एक मुलाकात अपने आप में एक गहरा पैगाम लिए हुए थी। ये कोई रस्मी मुलाकातें नहीं थीं। हर पैगंबर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहना, आपके बुलंद मर्तबे का एतराफ़ करना, ये अल्लाह की तरफ से एक ज़बरदस्त तस्दीक थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की। फिर सफर पहुंचा अपने उरूज पर। एक मुकाम आया सिदरतुल मुंतहा यानी आखिरी सरहद। ये इतना मुकद्दस मुकाम था कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कह उठे कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैंने ये हद पार की तो मेरे पर जल जाएंगे। तो यहां से आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सफर अकेले तय करना था। तो अब सवाल यह है कि इस सब का मकसद क्या था? इस सफर के इख्तिताम पर क्या मिला? एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाली पूरी उम्मत के लिए था। अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मत मोहम्मदिया को जो पहला और सबसे बड़ा तोहफा मिला वो था दिन और रात में 50 नमाजों का हुक्म। अब जब वापसी हुई तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने जब 50 नमाजों का सुना तो अपनी उम्मत के तजर्बे की बुनियाद पर बड़े फिक्रमंद हुए।
اور انہوں نے بہت ہمدردی سے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس میں کمی کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کی امت کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور ہر بار تخفیف ہوتی رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا۔ لیکن یہاں اللہ کی رحمت کا ایک اور کمال دیکھیں، عمل میں تو ہو گئیں 5 نمازیں، لیکن اجر پورے 50 کا ہی رکھا گیا، یعنی ادا 5 کریں اور ثواب 50 کا پائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نماز کے ساتھ ساتھ 2 اور بڑے قیمتی تحفے بھی اس رات ملے۔ ایک تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ ایمان اور دعا کا ایک خزانہ ہے، اور دوسرا تحفہ ایک خوشخبری تھی کہ اس امت میں جو لوگ شرک نہیں کریں گے ان کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو چلیں اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس عظیم واقعے کا اصل پیغام کیا ہے، اس کا ورثہ کیا ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ اس واقعے کے جو اہم ترین پیغام ہے وہ بہت گہرے ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز ایک مومن کی اپنی معراج ہے، اللہ سے براہ راست بات چیت کا ذریعہ۔ دوسرا یہ کہ ہر مشکل، ہر آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے راحت ضرور آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے وفادار بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آخر میں بس ایک بات پر غور کریں، نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم زمین پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس تحفے کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر اپنے پاس آسمانوں پر بلایا۔ بس یہی ایک بات اس تحفے کی اہمیت اور عظمت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔